ऑरेंज लाइन ट्रेन एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसका मैं कहूंगी अब तो बरसों से इंतजार था। तकरीबन 5 साल के बाद अब फाइनली जाना था, लेकिन अब पंजाब हुकूमत ने इसका फाइनली 25 अक्टूबर को इनॉग्रेशन का फैसला किया है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक स्टेशन विजिट करूं, और मैं अकेली क्यों विजिट करूं, आपको क्यों लेकर आऊं, क्योंकि पता हो कि कैसे अंदर जाना है, टिकट्स कैसे मिलेंगी, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होगा, एस्केलेटर्स होंगे, कैसे इस्तेमाल करने हैं, ट्रैक तक कैसे जाना है, कहाँ जाना है, कैसे चूज करना है। और मैं इस वक्त यहाँ मौजूद हूँ अनारकली स्टेशन पे, जो कि एक अंडरग्राउंड स्टेशन है। जो कि एक कार्ड स्पेशली आपको काउंटर से मिलेगा, हम वहाँ भी जाएंगे। बट अगर आप पैसे पे करके ऑरेंज लाइन ट्रेन की राइड लेना चाहते हैं तो दीज आर द वेंडिंग मशीन्स जो आपको यूज़ करनी है। लेकिन इसको देख के कुछ लोग एकदम से परेशान हो जाएंगे कि इसको कैसे यूज़ करना है। बहुत आसान है। सो मैं करने लगी हूँ ये वेंडिंग मशीन इस्तेमाल, और मेरे पास है ये 50 रुपीज़। परेशान नहीं होना, 50 रुपीज़ किराया नहीं है, किराया है 40 रुपये। सो इसको मैं यहाँ पूरा ये लिखा हुआ है इंसर्ट बैंक नोट्स, उर्दू में भी लिखा हुआ है। आप यहाँ से पैसे जो है वो इंसर्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पे आपको टोकन और आपकी बकाया रकम जो मेरे 10 रुपये आएंगे वो मुझे यहाँ से रिसीव हो जाएंगे इस काउंटर पे। अगर आपने परमानेंट कार्ड बनवाया हुआ है, इन्होंने कार्ड की फैसिलिटी भी दी है विच इज़ अमेजिंग कि आप कार्ड को एक ही दफ़ा रिचार्ज करें। स्टेशन के अंदर आते साथ ही आपको वेंडिंग मशीन ढूंढनी नहीं पड़ेगी, कार्ड होगा, आप इंसर्ट करेंगे एंड वॉकवे से गुजर जाएंगे। वहाँ भी हम जाएंगे। लेकिन अगर आपका कार्ड रिचार्ज नहीं है या उसमें पैसे नहीं है, सो कार्ड आप इंसर्ट करेंगे यहाँ, उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए आप कार्ड रिचार्ज करेंगे, अपना कार्ड पकड़ेंगे और भाग जाएंगे अपने ट्रैक की तरफ। यहाँ से आपको रसीद भी रिसीव हो जाएगी। बहुत ही ईजी बनाया गया है, बिल्कुल सिंपल आसान अल्फाज में। अगर आप सिक्के डालना चाहते हैं, आपके पास पैसे नहीं है और आप कॉइन्स डालना चाहते हैं, तो यहाँ से 5 रुपये के आप 40 रुपये पूरे करेंगे, जो कि 8 सिक्के बनेंगे। आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं और आपको टोकन यहाँ से रिसीव होगा। सो अब यहाँ से फॉर एग्जांपल अगर मैंने टोकन ले लिया है
उसके बाद मैंने क्या करना है। एंड ऑल्सो एक और चीज़ मैं आपको बताती चलूँ कि इस मशीन के ऊपर जब ये ऑपरेशनल होगी और बाकायदा आम लोगों के लिए अवेलेबल होगी तो पूरी एक लिस्ट आएगी डिफरेंट स्टेशंस की। तो आप अपनी डेस्टिनेशन यानी कि कहाँ आपने जाना है, अनारकली स्टेशन पे अगर मैं हूँ और मैंने आगे कहीं और किसी और स्टेशन पर जाना है, मैंने जीपीओ की तरफ जाना है या मैंने ठोकर की तरफ जाना है, तो मैं वो डेस्टिनेशन भी सेलेक्ट कर लूँगी। किराया सबका एक ही रहेगा, लेकिन ये होगा कि आपके उस टोकन के ऊपर जो है वो आपको वाज़ेह तौर पर नज़र आ जाएगा। तो ये तो था सारा इस वेंडिंग मशीन का फंक्शन। लेकिन अगर आप फिर भी नहीं इस्तेमाल करना चाहते और आपको लगता है कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि अक्सर लोग यहाँ पर अभी भी वेंडिंग मशीन्स को इस्तेमाल करते हुए उतना कॉन्फिडेंट नहीं होते, तो परेशान नहीं होना, उसका सोल्यूशन भी है। आए आपको दिखाती हूँ। तो ये है जी आसान तरीन तरीका, टिकट बूथ। यहाँ पर बाकायदा लोग मौजूद होंगे जो आपको गाइड करेंगे। करना आपने सिर्फ ये है कि 40 रुपये देने हैं, लेकिन मेरे पास 50 रुपये हैं तो मैं इनको दूंगी पैसे, और इसके बाद ये मुझे टिकट या टोकन जो भी इसका एंट्री का है वो जारी कर देंगे। और ये है जी वो टोकन जो आपको मिलेगा उस वेंडिंग मशीन से भी और यहाँ से भी, और मैं लूँगी अपने 10 रुपये वापस। थैंक यू सो मच। 40 रुपये का ये टोकन मुझे मिल गया और अब मैं जाऊँगी वॉकवे की तरफ। सो दिस इज़ द वॉकवे जहाँ से गुजर के मैं ट्रेन ट्रैक की तरफ जाऊँगी। ये है वो टोकन जो मुझे या तो वेंडिंग मशीन से मिलेगा, अगर आपने वो इस्तेमाल नहीं करनी तो टिकट बूथ से। और यहाँ पर आप देखें कि बाकायदा उन्होंने गाइडलाइन दी हुई है कि बराए मेहरबानी यहाँ पर कार्ड, अगर मेरे पास परमानेंट कार्ड है तो मैं वो स्वाइप करूँगी, नहीं तो मैं टोकन, और टोकन मैं यहाँ रखूँगी तो आप देखिए कि फ़ौरन से वो बैरियर्स खुल जाएंगे एंड आई विल वॉक थ्रू एस्केलेटर के ऊपर, और वहाँ से जा रही हूँ मैं नीचे अपनी ट्रेन ट्रैक की तरफ। ऑल्सो इसके बिल्कुल स्टार्ट में आपने एक नोटिस देखा होगा जिसमें उन्होंने तमाम एहतियाती तदाबीर बताई हैं कि अगर आपको अनकम्फर्टेबल फील हो रहा है तो इसको थाम के रखिए, भारी सामान कैरी मत कीजिए। व्हील चेयर के लिए ये नहीं है, अलग से एलिवेटर्स बने हुए हैं। एंड ऑल्सो बच्चों का ख़ास तौर पर ख्याल रखें, इस पर भागना नहीं है, चलना नहीं है, बस सुकून से आप इसको पकड़ कर खड़े रहें और फिर आप जाएंगे अपने ट्रेन ट्रैक की तरफ। तो मैं आ गई हूँ इस वक्त प्लेटफॉर्म के ऊपर। ये संभाल के रखना है, घुमाना नहीं है, क्योंकि एग्जिट जब करना है तो आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, मेरे सर पर आप देख रहे होंगे ये एक पूरा मॉनिटर लगा है जो कि सीरीज़ लगी हैं मुख्तलिफ जगहों पर। इसको कहते हैं PID, पैसेंजर इंफॉर्मेशन डिस्प्ले। इसके ऊपर आप देखें कि इंग्लिश और उर्दू में दोनों में रनिंग, अराइवल, टाइमिंग्स क्या हैं, अगली ट्रेन कितने बजे आएगी, अभी ट्रेन कितने बजे निकली है, कितने टाइम में आपको आपकी ट्रेन जो है वो मिल जाएगी, टू ऑल टाउन स्टेशंस, यहाँ से जाने वाले रास्ते हैं। इसके बिल्कुल अक्रॉस अगर आप देखें तो सेम ही पैटर्न है, जहाँ पर अगर आप दूसरी तरफ जा रहे हैं लाइक अक्रॉस जा रहे हैं तो आपको वो वाली ट्रेन मिलेगी। और दो ट्रेन पैरेलल चलेंगी इन दोनों ट्रैक्स के ऊपर, जो वक्तन फवक्तन आपको मिलती रहेंगी। सो ये लंबा कॉरिडोर है जिसमें डिफरेंट दरवाजे हैं, तो एक ही दरवाजे पर रश नहीं लगाना। अगर आपको वहाँ पर जगह नहीं मिल रही तो आप यहाँ पर आ जाएं, यहाँ जगह नहीं मिल रही तो आगे एक सीरीज़ है मुख्तलिफ डोर्स की जो पूरी ट्रेन को कवर करेगी। उसके बाद आप ट्रेन पर सवार होइए, अपनी मंजिल पर जाइए और फिर वहाँ पर आराम से उतर जाइए। लेकिन उतरने के बाद भी ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक सारा प्रोसीजर है और बैरियर्स हैं, तो वहाँ से आपने बाहर कैसे निकलना है आए बताते हैं आपको। और अगर आपको याद हो ऑरेंज ट्रेन जर्नी से पहले मैंने आपसे कहा था अपना टोकन संभाल के रखना है। अब ये टोकन आपको हेल्प करेगा बाहर जाने में। ये वो बूथ है जहाँ पर आपने अपना टोकन इंसर्ट करना है और फिर गुजर जाना है। सो आई एम गोना डू दिस।